कुर्कबांड का नया हंगामा। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक दिन कान खोल कर सुन लो, आज तुम शाम तक तुम दोनों अच्छे लड़के कितने नहीं मिले तो तुम्हारे लिए इस घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद। यह आप सुबह सुबह बच्चों पर क्यों डांट रही हो? आखिर क्या किया इन्होंने? ओए, तुम चुप हो रहो जी। तुम्हारे लाड प्यार ने तो इन्हें कमबख्तों का भेजा खराब कर रखा है। न दोनों पढ़ते हैं, न कोई अच्छा सा काम काज ही करते हैं। हजार बार कहा है यह पुलिस की नौकरी कर लें, चाहे चपरासी की। सही सही काम से ऊपर आमदनी तो होती है, कम से कम ऊपरली आमदनी तो होती है, लेकिन इन कम वक्तों को जासूस बनने का भूत चढ़ा है। हर समय जोकरों की तरह सड़कों पर नापते रहते हैं, बेवकूफ़ कहीं की। पता नहीं आपको दिन ब दिन यह क्या होता जा रहा है। आप जो नाम वह धन 10 साल में भी नहीं कमा पाते, यह मेरे लाडले 10 महीने में कमा लिया। फिर भी आप हमेशा अनोखे और मोटू के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। खामोश। बच्चों के सामने मुझे यानी अपने पति को नीचा दिखाती है तो शर्म नहीं आती? बस बस जी, सुबह सुबह मुझे आंखों मत दिखाइए। यदि मुझे गुस्सा आ गया तो फिर आपके हनुमान बाबा भी आपकी मदद को नहीं आएंगे। आई, ठीक है, मैं टेबल पर रख दो और जाकर रसोई घर में अपना काम देखो। चलो बच्चों, तुम मेरे साथ चलो, वरना यह दोनों सारा मूड खराब कर देंगे। आप ठीक कहती हैं मम्मी, चलिए। निकम्मे, जाते हो तो जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। आज शाम तक तुम दोनों के जोकरों वाला भेष नहीं बदला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब धमाका सिंह चाय पान करने के बाद अपनी ड्यूटी पर चला गया। अच्छा मम्मी, अब हम अपना हुलिया बदलने के हेयर ड्रेसर के पास जा रहे हैं। हुलिया बदलने? मैं कुछ समझ नहीं मम्मी। हम डैडी को इस हिसाब और बोलों कि कुछ अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम फैसला कर लिया है आज डैडी की बात रख ली और हेयर स्टाइल व लिबास आदि बदल कर उनके मन के मुताबिक शरीफ आदमी बन जाएं। अरे तुम उनसे मत मन की बात छोड़ो। उन्हें दुनिया सिवाय अपनी नौकरी के कुछ नहीं लगता। तुम दोनों इसी हुलिये में अच्छे लगते हो। चलो खाने की टेबल पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूरियाँ और हलवा बनवा कर लाती हूँ। पूरी हलवा? अरे मम्मी, वो तो फिर किस बात की? हम चलकर डाइनिंग हॉल में बैठते हैं, आप फटाफट हलवा पूरी लेकर आओ। ठीक है। और थोड़ी देर बाद लो, पेट भर कर खाओ। वाह, ज़रूर आंटी। हलवा और इतना ही स्वादिष्ट बना था। हलवा कुछ इतना ही स्वादिष्ट बना था आंटी। मैं तो पूरा 1 किलो हलवा खा गया, अब मुझे उठा भी नहीं जा रहा। और मम्मी, मैं तो हलवे के साथ साथ पूरी हाफ सेंचुरी पूरियाँ खा गया। अब ऐसा जी कर रहा है कुर्सी पर ही सो जाऊं। अरे बच्चों, अब इतना ज़्यादा खा लिया है तो चलो कर लेट जाओ, और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ठीक कहती हो मम्मी, चलो मोटू। और सिर दी खर्र। और शाम
होते ही अनोखे की माँ कहाँ है वे दोनों मरदूत, उन्हें और उन्होंने मेरे आदेश के मुताबिक अपना हुलिया बदला या नहीं? अरे बाप रे, लगता है शाम हो गई है और बापू ड्यूटी से वापस लौट आए हैं। खैर, अब खैर नहीं। अबे वो मोटू के बच्चे, जल्दी उठ वरना तेरी खाट राम राग बांसुरी पता नहीं बिस्तर पर बच जाएगी। खुर्र। अबे उठ जा कमबख्त, बापू लौट आए हैं और आज जरूर उसने पुलिसिया डंडे को कड़वा तेल पिला कर आए होंगे। इस बार अनुकूल प्रभाव पड़ा। क्या कहा? फूफा जी लौट आए? हाँ, इस समय तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए कमरे की ओर आ रहे हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा बांड भैया? फूफा जी के आदेश के मुताबिक हमने अपना शरीफों जैसा हुलिया नहीं बनाया ही नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ, चल जल्दी भाग निकले और खिड़की इस काम के लिए ठीक रहेगी। चलो। अगले पल, अरे कमरे में भी तो नहीं है, दोनों कहाँ गए? लेकिन जी तो उन्हें कमरे में सोता छोड़कर गई थी। बेटा मोटू खैर चाहता तो भाग ले, भागना तो ही पड़ेगा। और मोटू, तू बाहर चलकर मेरा इंतजार कर, मैं गैरेज से मोटरसाइकिल लेकर आता हूँ, ठीक है? बांड भैया पटपटिया लिए आए। अब डर की बात नहीं। जल्दी बैठ मोटू, बापू इधर ही आ रहे हैं, उन्होंने फटफट की आवाज़ सुन ली है। अरे हे राम, अभी बैठता हूँ। और मोटू पीछे बैठता है। अरे ठहरो उल्लू के पट्टों, जाते कहाँ हो? आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तुरंत बांड और मोटू धमाका सिंह के हाथ आने वाले थे। कमबख्त बचकर भाग निकले। खैर छोड़ूंगा नहीं, कब तक वापस नहीं लौटेंगे, तब तक मेरे हाथों से बच्चे रहते हैं। और उधर कुछ देर बाद कुरकबांडा अपने पटपटिया एक सैलून के सामने रोकी। मोटू, तू चल कर कटिंग कराओ, तब तक मैं बाजार में अपने और तुम्हारे कपड़े जरूरी सामान खरीद कर लाता हूँ। ओके भैया। और मोटू मोटरसाइकिल से उतरकर सैलून की ओर बढ़ गया। कुरकबांड ने गाड़ी को आगे बढ़ा दी। आइए श्रीमान, इस कुर्सी पर पधारिए। कहिए श्रीमान, आपको कैसे बाल रखने हैं? अमिताभ स्टाइल के, धर्मेंद्र या जितेंद्र स्टाइल के? मुझे किसी के स्टाइल के बाल नहीं मुझे किसी की स्टाइल के बाल नहीं रखने। मुझे इस तरह की कटिंग कर दो कि एक निहायत मासूम और शरीफ इंसान लगूं। समझ गया श्रीमान, अभी लीजिए। देखो भाई, यदि तुम उंगली लगूं तो मुझे जगाना मत और कटिंग करते रहना, अक्सर नींद आ जाती है। और मास्टर ने कटिंग आरंभ कर दी और सिर दी वहाँ खराटे गूंजने लगे। और लगभग 25-30 मिनट पश्चात खर्र, लीजिए श्रीमान, आपकी कटिंग हो गई। खर्र। क्या कहा? कटिंग पूरी हो गई? जी श्रीमान, चाहे तो आप शीशे में अपना सुंदर सुलगना मुखड़ा देख सकते हैं। और मोटू ने जैसे ही शीशे में नजर डाली, आई, अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, नाई हो या माली, तुमने तो मेरे बाल इस तरह काटे हैं जैसे सरकंडे उगे रेगिस्तान के मैदान पर।
इसी को कटिंग कहते हैं। श्रीमान, आपने ही कहा था शरीफों जैसी कटिंग को कहा था, सो मैंने कर दी। देखिए इस कटिंग में आप कितने भोले और शरीफ लग रहे हैं। मैं शरीफ लग रहा हूँ या कोई चोर उचक्का? अरे मूर्ख, तुमने मुझे सुंदर बालों का सत्यानाश करके रख दिया। अब बांड भैया और फूफा जी क्या मुंह दिखाऊंगा? देखिए श्रीमान जी, आंखें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जैसा कहा था वैसी कटिंग कर दी है। चुपचाप 5 रुपये दीजिए और अपने घर का रास्ता नापिए। क्या कहा? चुपचाप पैसे दूं? अरे घर का नाश्ता नापूं? ठहरो, अभी तुम्हें मजा सिखाता हूँ। अरे कालू रामू जल्दी आओ। और इससे पहले मोटू अपना अपना कटिंग मास्टर पर, ये मोटू अपनी खैर चाहता है तो चुपचाप जेब से पैसे निकाल दे, वरना कटिंग के बदले तेरे तेरे हाथ उखाड़े और कर अपने पास रख देंगे। अरे भाई देता हूँ भाई, लेकिन पहले मेरे हाथ तो छोड़ो, वरना पैसे कैसे निकालने? तुम मेरे दोनों मेरे हाथों और तुम्हारे हाथ में रह जाएंगे। और यह हुई ना शरीफों वाली बात। कम वक्त ने हाथ का फुटपाथ बना दिया। ले भाई 5 रुपये और मेरी जान बख्शो। भूल कर भी कभी, ठीक है बख्श दी, लेकिन फिर कभी इधर का रुख मत करना। और फिर जैसे ही मोटू बाहर निकला, ओई मोटू, ओ बांड भैया आ गए, लेकिन मेरे इस होली को जरूर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। और हुआ भी वही। हाँ हुआ मोटू भाई, क्या कटिंग करवाई है, वाह वाह वाह। हाँ हाँ, सच भाई मोटू भाई, तुमने तो इस हलियों देख कर मेरे माँ बाप तो क्या, तुम्हारे माँ बाप भी पहचान पाएंगे। बस करो बांड भैया, बस करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा तुम कहते हो तो मैं चुप करता हूँ, लेकिन तुम मेरे भाई एक बात बताओ भला, तुम्हें ऐसी कटिंग करवाने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं करवाई, बल्कि सलून वाले मूर्ख नाई ने सोते हुए मेरी गियागत बनाई। कुरकबांड ने सारी बात बता दी। सब सुनकर अच्छा हुआ। खैर जो हुआ सो हुआ। कोई और न सही, तुम्हारे डैडी तुम्हें इस रूप में देखकर अवश्य प्रसन्न हो उठेंगे। आओ चलें। लेकिन क्या तुम सैलून में गुंडे मेरे मतलब अपमान का बदला नहीं लोगे? कम वक्तों ने मुझे ज़बरदस्ती पैसे ठगे। किसी का दिल इन्हें किसी और दिनों उन्हें मज़ा चखाएंगे, लेकिन इस समय नहीं। मुझे इस समय सेठ गूंगामल जीन से मिलना है। सुना है वह किसी ने उसे जान से का खतरा है। ओह, यानी नया केस? हाँ इस समय, हाँ समय बर्बाद न करो और जल्दी मेरे पीछे बैठो। हमें 7 बजे से पहले उनकी कोठी पर पहुंचना है। लेकिन घर घर से तो तुम यह कहकर निकले थे कि हमें फूफा जी के मन मुताबिक कटिंग, शरीफ आदमी और हार्डिंग करनी है। वह तो ठीक है, लेकिन वो तो ठीक ही कहा था, लेकिन सामान खरीदते समय मुझे अचानक ध्यान आया कि आज सेठ मूंगामल जी से मिलना है। ओह, और फिर कुरकुबांड मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। बांड भैया, क्या तुम अपनी कटिंग आदि नहीं करवाओगे? तुमने करा ली, समझ लो मैंने करा ली, बात एक ही है, दोनों में से एक शरीफ काफ़ी है। तभी कुरकुबांड को ख्याल आया, अरे एक बात तो भूल गया, क्या? हमें कपड़े चेंज करने हैं। मैं तुम्हारे और अपने लिए नए कपड़े खरीद कर लाया हूँ। ओह, लेकिन हम कपड़े चेंज कहाँ करेंगे? चलो किसी पार्क में चलते हैं, वहीं कपड़े एकांत में कपड़े बदलेंगे। और
निकट के एक पार्क में दोनों कुर्कबांड ने मोटरसाइकिल रोक दी और सामने रख रख रहने वाले बॉक्स में एक पोस्ट निकाला। आओ भीतर चले। और बांड भैया, पार्क में काफ़ी सारे लोग बाग फिर हैं, फिर कपड़े कैसे बदलेंगे? तुम मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहाँ कोई आता जाता नहीं। वह कौन सी जगह है बांड भैया? कटीली झाड़ियाँ वाली जगह। सफाई कर्मचारी कूड़ा करकट डालते हैं। और कुछ देर बाद, यह लो मोटो, तुम पहन लो, जल्दी करो। ठीक है। और छेड़ दी। वाह प्यारे मोटू, इस पोशाक में तुम बिल्कुल एक हीरो से कम नहीं लग रहा। और तुम भी बांड भैया, इस पोशाक में असली जेम्स बॉन्ड लग रहे हो। आओ अब चले। इन प्यारे कपड़ों का क्या भाई बांड भैया, अब इन्हें फेंक दें? नहीं नहीं, पैकेट बना लो, टूल बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। दोनों कपड़ों का पैकेट बनाया और पार्क से बाहर बाहर चले पड़े। बांड भैया अभी हमारी ओर देख रहे हैं, शायद उन्हें हमारे सुंदर वस्त्रों से ईर्ष्या हो रही है। हो सकता है, लेकिन तुम्हें किसी की ओर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो देखो, शायद वे हैं जिसके बारे में बॉस ने हमें कहा था। हो सकता लेकिन माल उसके हवाले करने से पहले उनसे पूरी तरह चेक करेंगे। हेलो लुंचपुंज। क्या क्या कहा लुंचपुंज बदतमीज? हे मिस्टर, यदि हम लुंचपुंज हैं तो तुम्हारा बाप होगा लुंचपुंज। बिल्कुल बिल्कुल, खूब, यही हैं वे। कोडवर्ड का इन्हें सही जवाब दिया है और इनका हुलिया भी वैसा है जैसे बॉस ने बताया था। तो फिर वहीं करो व्यक्ति है। चलो माल निकाल कर इन्हें हवाले कर दो और इसके बाद हमारा काम ख़त्म। तुम दोनों क्या खुतर फुतर कर रहे हो? जल्दी से हमें रोकने का अपना मकसद बयान करो और रास्ता छोड़ो। नाराज मत हो। ये उस्ताद, दरअसल हम तुम दोनों का इंतजार ही कर रहे थे ताकि माल तुम्हारे हवाले करें और अपना काम से छुट्टियां पालें। माल? ओह, ये कोई असामाजिक तत्व मालूम पड़ते हैं। अच्छा होगा कि हम लंचपुंज बने रहें और असली मामले का पता लगाएं। जल्दी लाओ। लाओ, कहाँ है माल? यहाँ ज़्यादा देर तक बातें करना हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वैसे भी आजकल पुलिस के शिकारी कुत्ते की तरह जरा सा लोगों की गंध सूंघती रहती है। तभी तभी वो उस्ताद, भिखारी दास, भिखारी, माल निकाल कर उस्ताद को दे दे, बाकी का काम इनका है। लो, यह लो उस्ताद। पैकेट में भांग, चरस, गांजा, हीरोइन, स्मैक आदि सब कुछ है और इन पैकेट को अपने कोठी नंबर 13 लिंग रोड पहुंचाना है। वहां आपके पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, समझ गया। लेकिन भैया, ठीक है भैया, ठीक है। तुम बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। बॉस ने यह काम मुझे अपने अकल से करने के लिए सौंपा है। अच्छा उस्ताद, अब हम चलते हैं। बॉस ने जितना हमसे कहा था हमने कर दिया। ठीक है, तुम दोनों जाओ, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। पता नहीं बांड भैया यह क्या चक्कर चला रहा है। और पैकेट संभाल कर, यदि कहीं पुलिस के हाथ लग गया तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी खैर नहीं। चिंता मत करो। हम यह देखो पैकेट, पैकेट पेट में।
और मोटू उसके बाद मोटू भिखारी भिखारी की गठरी में यह राह में कुरकबांड के मोटू के, भैया आखिर यह क्या चक्कर पाल लिया। यह चक्कर नहीं प्यारे मोटू, बल्कि कारनामे की एक सुनहरा मौका है। इस चक्कर के पीछे जैसे ही के पीछे भी व्यक्ति है नशीले पदार्थ का धंधा करता है वह खतरनाक मुजरिम को पकड़कर देश में बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और तुम देखना मैं इस केस को कैसे इस धंधे में लिप्त तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाता हूं। और मदारी व भिखारी के लिए लेकर उसे बास तथा जो बास है नशीले द्रव्यों लेकर दूसरे को बेचते हैं, कोई भी मेरे हाथों बच नहीं सकेगा। यदि ये ऐसी बात है तो बांड भैया तुम्हारी उस भिखारी भिखारी मदाई को छोड़ दिया, उसके द्वारा ही हम आसानी से उनके बास तक पहुंच सकते थे। अरे मुझे विश्वास है कि वे दोनों अपने का अता पता नहीं जानते होंगे। यदि बास के आदमी होते तो वह बास के सीधे उन्हें ही करा देते, किसी तीसरे आदमी को इस काम के बीच में नहीं लाता। और यदि हम अभी इसी समय इस पर हाथ डालते हैं तो बास के अन्य लोग सतर्क हो जाते और हमारा काम अधूरा रह जाता। हाँ, यह बात तो है। तो चलो अब इन कपड़ों को पैकेट को बॉक्स में डालो और पीछे बैठ दो। ओके बांड भैया। और फिर सिर दी। हाँ, देखो बांड भैया कैसे विचित्र संयोग हुआ। न हम कपड़े पहनते और न ही ऐसी कटिंग करवाते, न ही मदारी भिखारी हमें अपने बास की आदमी समझते और न ही एक अपराधी का पता चलता। तुम ठीक कहते हो बांड भैया, लेकिन हम चल कहाँ रहे हैं? लिंक रोड, कोठी नंबर 13, जहाँ नशीले पदार्थों के पैकेट सप्लाई करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हम उसे पकड़ेंगे। तो क्या सेठ मुंगामल जी से मिलने का विचार तुमने त्याग दिया? अरे नहीं, उनसे की कोठी लिंक रोड पर है, मौका मिला तो उन्हें भी मिल लेंगे। बांड भैया क्यों न 13 नंबर में प्रविष्ट होने से पहले हम पुलिस को फ़ोन कर दें, ताकि अचानक कर दें कोई अड़चन आएगी तो पुलिस संभाल लेगी। वाह प्यारे मोटू, ज़िंदगी में पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है। वास्तव में अब तू भी मनमोजी की तरह बुद्धिमान होता जा रहा है। यानी मैं एक कुत्ते की तरह सत्यानाश, भला तारीफ करने का यह कौन सा तरीका है? हाँ। और उधर कुछ देर बाद कुरकबांड ने मोटरसाइकिल पर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के सामने रोका दी और हेलो रामनगर पुलिस स्टेशन, अंकल पटाका सिंह, धमाका पटाका सिंह जी, यह कुरकबांड का चेला आप जेम्स बॉन्ड। अरे यह तुम हो, कहो क्या बात है? अंकल, यदि अपने नशीली पदार्थ की गिरफ्तार करने के लिए गिरोह को पकड़ना है तो तुरंत लिंक रोड कोठी नंबर 13 में पुलिस बल के साथ पहुंच जाइए। मैं भी आपको वहीं मिलूंगा। हेलो कुरकबांड, तुम कहाँ से बोल रहे हो? और तुम्हें कैसे मालूम कि कोठी नंबर 13 में नशीले पदार्थों की तस्कर सक्रिय हैं? हेलो। लेकिन कुरकबांड ने आगे कुछ नहीं बोला और रिसीवर रखकर बूथ से बाहर निकला। मैंने अंकल पटाका सिंह
को फ़ोन किया। मुझे विश्वास है डैडी के साथ जल्दी ही वह वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है कहती हो, चलो फिर फिर तो हमें देर न करके तुरंत ही लिंक रोड पर पहुँचना चाहिए। अगले ही पल कुरकमान ने मोटरसाइकिल लिंक रोड की ओर दौड़ चली जा रही थी। और लगभग 20 मिनट बाद वो सामने कोठी नंबर 13 है, नीचे उतरो। मोटू नीचे उतरने के बाद कुरकमांड ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी करी। दोनों कोठी के मुख्य द्वार की ओर जा पहुंचे। अरे बांड भैया, जरा नेम प्लेट तो देखो। सेठ मूंगाराम। सेठ गूंगाराम गूंगामल। बांड भैया, मुझे तो यह चक्कर कुछ और ही लग रहा है। कहीं यह जाल हमें फंसाने के लिए तो नहीं फैला गया हो। ऐसा नहीं हो सकता मोटू। कोई भी अपराधी सांप के बिल में सीधे हाथ नहीं डालता। हाँ, हो सकता है हम संयोग से सेठ मूंगामल के चक्कर में उलझ गए हों। खैर, भीतर चलते हैं, सेठ मूंगामल से हमारी सारी असलियत मालूम करेंगे। तभी, कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? ओह चौकीदार, हमें सेठ मूंगामल से मिलना है। उन्हें कुछ सामान देना है। तुम्हारा क्या ना क्या नाम है तुम्हारा? कुछ सोचकर कुरकमान ने जवाब दिया, लल्लू पंजू। सेठ से कहो लल्लू पंजू उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं अभी सेठ जी से इजाज़त लेकर आता हूँ। ठीक है। शुक्र है यह तरकीब काम आई। जिन लोगों ने मदारी भिखारी को नशीली वस्तुएं पैकेट देना था, जरूर उनका नाम लल्लू पंजू होगा। लेकिन बांड भैया, सेठ मूंगाबल तो तुम्हें पहचानते हैं अतः तुम देखते ही वे असलियत सारा मज़ारा समझ जाएंगे। इस भेष में सेठ जी तो क्या, मेरा बापू भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। बस तुम चुपचाप तमाशा देखते रहो। और थोड़ी देर बाद चौकीदार वापस आया। भीतर जाइए, सेठ तुम्हें बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुरकमान और मोटू भीतर पहुंचे। पर क्या नाम है क्या तुम्हारा नाम लल्लू पंजू है? जी। मेरे पीछे आइए। ठीक है, मेरे पीछे चले आइए। क्रमशः यमलोक की यात्रा। दोस्तों,